चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हम कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है कि हम ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें। तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट में, या कहीं आप बड़े प्रोजेक्ट पे जब काम करते हो तो उसमें कोऑर्डिनेट्स बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमें अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है तो हम किसी भी प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका मैं आज आपको बताऊंगा कि जैसे भी कोई भी ड्राइंग है, मान लो ये एक ड्राइंग है, इसका ये 4 पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले हम टाइप करते हैं पॉइंट PO, या P से भी किसी वर्जन में P भी इंटर करोगे तो पॉइंट आ जाएगा। हम कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लिया। अब आप देखिएगा इसमें हमारा पॉइंट इस तरह से आ रहा है। कभी कभी पॉइंट एकदम एक डॉट की तरह आएगा, तो उसको ऐसा करने के लिए हमें P पॉइंट टाइप इंटर करते हैं तो ऐसा कुछ आ जाता है इंटरफेस। तो हम इसमें से एक कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे पॉइंट स्टाइल इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हम टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट सेलेक्ट करके हम यहाँ पे टेक्स्ट इंटर कर देते हैं और यहाँ से हम लेते हैं कंट्रोल F करने के बाद हमें यहाँ से एक चूज़ करना होता है कोई सा। तो हम यहाँ से कोई एक सा चूज़ करना होता है, तो हम यहाँ से ये अभी ऑल पे है तो हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं ऑब्जेक्ट चूज़ करने के बाद हम ऑब्जेक्ट टाइप में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ से क्लिक करने के बाद हम जो भी हम अपना पॉइंट जहाँ पे भी डाल रखे हैं उस पॉइंट को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो हम यहाँ पे पॉइंट टाइप में जाकर यहाँ से हम ऑब्जेक्ट पोजीशन सेलेक्ट कर लेंगे। पोजीशन सेलेक्ट करने के बाद आप प्रीव्यू में देखिएगा तो डेसिमल सेलेक्ट हो गया, अगर नहीं हुआ तो आप डेसिमल सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब हमें कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए, x का चाहिए, y का चाहिए, z का चाहिए। अगर हमें y का चाहिए तो हम y को चेक कर लेंगे, z का चाहिए तो z को चेक कर लेंगे, y को अनचेक कर देंगे। हमें अभी चाहिए x का, हम x का निकालते हैं पहले, तो हम x को चेक कर लेंगे, बाकी दोनों को अनचेक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट्स आ गया है। कोऑर्डिनेट्स आने के बाद हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, हम इसको यहाँ पे हम फिर से इस पे डबल क्लिक करके यहाँ पे x डाल देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट निकाला है। आप इस तरह से डाल दीजिएगा। यहाँ पे हमारा x का कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से यहाँ पे मूव करा देंगे। मूव कराने के बाद अब हम इस पॉइंट का x का कोऑर्डिनेट हमारे पास है, ठीक है। अब हमें इसी पॉइंट का y का कोऑर्डिनेट निकालना है। मतलब x में हमारा कोऑर्डिनेट ना आ रहा है तो y में कितना आएगा। तो उसके लिए भी सेम आप टेक्स्ट सेलेक्ट करिए, यहाँ पे टेक्स्ट डालिए, कंट्रोल F, यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप जाकर यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद इस पॉइंट पे जाइए और उसी पॉइंट को सेलेक्ट करिए, फिर से पोजीशन पे जाइए, डेसिमल होना चाहिए। अब यहाँ से हम सिर्फ x को अनचेक कर देंगे और y को चेक कर देंगे, x को अनचेक कर देंगे। सेम प्रोसेस है, ओनली यहाँ पे x को हटाकर y करना है। ओके करेंगे, हमारा कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। फिर से इस पर डबल क्लिक करिए और यहाँ पे आप y डाल दीजिए। ये हमारा आ गया y का कोऑर्डिनेट। अब हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट का मिल गया। अब चाहे तो z का भी ऐसा ही सेम प्रोसेस से निकाल सकते हैं। अब हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हम अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे मूव करा कर। अब हमें जब ये कोऑर्डिनेट्स मिल जाता है, अब हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिला है। अब हमें चाहिए कि हमारा जो ये ड्राइंग है, इस इंटरफेस पे जो हमारा ड्राइंग है, हमें इस पॉइंट का और इस पॉइंट का और इस पॉइंट का और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हमें इन चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे।
तो अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है तो इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको पहले हम ग्रुप कर लेंगे। तो हम जी ग्रुप इंटर कर देंगे। अब ये ग्रुप हो गया। अब हम इसकी एक यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से हम कॉपी करेंगे, यहाँ से अगर आपका ये नोट नहीं पकड़ता हो तो यहाँ से जाके चेक कर दिएगा तो ये खुद ब खुद डिफ़ॉल्ट पकड़ने लगेगा। यहाँ से कॉपी करके इसको इस पॉइंट पे रखेंगे, एक इस पॉइंट पे डालना है, एक इस पॉइंट पे एंड एक इस पॉइंट पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ की कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ के कोऑर्डिनेट से सेम आ रहा है, यहाँ भी सेम आ रहा है एंड यहाँ भी सेम आ रहा है, यहाँ भी सेम आ रहा है। तो अभी हमारा ये कोऑर्डिनेट सही नहीं आ रहा। तो अभी हमने इसको कॉपी करा इसलिए इसे सब से एक जैसा सेम आ रहा है। तो हमें चाहिए इन चारों का सही कोऑर्डिनेट। तो उसके लिए हमको क्या करना है, इन चारों को सिलेक्ट करना है। इन चारों को हम सेलेक्ट करेंगे। इन चारों को सेलेक्ट करने के बाद हमें इंटर करना है UP अपडेट फील्ड सेलेक्ट करने के बाद अपडेट फील्ड टाइप करके इंटर कर देंगे। अब हमारा कोऑर्डिनेट आ गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इतना आया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इतना आया। देखिए इनका एक्स एक्सिस सेम होगा, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस और इस पॉइंट का एक्स एक्सिस सेम होगा, वाई एक्सिस चेंज होगा। उसी तरीके से इस पॉइंट का एक्स एक्सिस, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस सेम एंड वाई इसमें चेंज होगा, क्योंकि वाई में ये नीचे वाई की तरफ मूव किया पॉइंट, इसलिए वाई एक्सिस इसका चेंज है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूरी ड्राइंग में, आप अपने प्रोजेक्ट के किसी भी ड्राइंग में इस तरह से ऑटोकैड में हम निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स पॉइंट। बहुत ही सिंपल तरीका है कोऑर्डिनेट फाइंड करने का ऑटोकैड में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके की वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इस तरह के और से वीडियो सिंपल तरीके में ऑटोकैड कैसे हम कमांड का यूज़ करते हैं वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप इस चैनल पे नए हैं तो।